स्टेशन स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें कहना उचित समझता हूँ। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान है, यदि सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले, इससे श्रमिकों का ज़्यादा भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक थी। उसकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। वे झंडे लेकर आए थे, उनमें औरतें थीं, पुरुष थे और बच्चे भी थे। उन्होंने शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से लोग इनकी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि यदि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को भी वे जानते बोलते हैं, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है, इसका पता लगाएं। यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को अनपढ़ रखने से क्या लाभ होगा? जो भाषा वे नहीं जानते, उसमें पढ़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की संख्या उनकी भाषा में होनी चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, बांग्ला हो या कोई और भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है, और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें ताकि उनका असंतोष दूर हो सके। दूसरी बात दुर्घटना की चर्चा है। दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए, वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देखें कि जहाँ इस तरह की बात है, जहाँ आपका कानून तोड़ा जाता है, जब सरकार स्वयं अपने कानूनों को तोड़ती है, तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो कठिन है। आप जो कानून बना रहे हैं उनका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है।
सभी सही तरीके से आप श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें इस बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी ठीक है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। इससे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से प्रक्रिया की विकास और तेज होगा। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।